जोहार दोस्तों, मैं विनोद भगत सरना आदिवासी पर्व त्योहार यूट्यूब चैनल से आज मैं एक विशेष मुद्दे पर हमारे अतिथि से चर्चा करना चाह रहा हूं और यह चर्चा है अमर शहीद वीर बुधु भगत के स्मारक स्थल, ऐतिहासिक स्थल का। तो आज मेरे साथ बैठे हैं श्री नारायण उरांव और ये आदिवासी महासभा के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और आज मैं इनसे सिलागाय के पवित्र टोंगरी स्मारक स्थल के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया कर्मी भाई, हमें उस योग्य समझे और हमसे हमारे कार्यालय में आप लोग आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम नारायण उरांव और आदिवासी महासभा का समाज के द्वारा अध्यक्ष पद का जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन उससे भी आगे हम कहना चाहेंगे, जो हमारी पारंपरिक जो व्यवस्था है, हम पाड़ा परपटी का बात करते हैं, तो हमारा जो गांव है वो 12 पाड़ा का एक अंग है और हमारा गांव का जो पद है वो है कोटवार का। तो कोटवार गांव से आता हूँ, एक आम आदमी हूँ, यही मेरा परिचय है। तो आप लोगों ने सुना, ये आदिवासी महासभा के अध्यक्ष हैं और अपने पाढ़ा के कोटवार गांव का सदस्य हैं। तो नारायण जी, आप अभी संघर्षरत हैं, आंदोलनरत हैं सिलागाय टुंगरी के बारे में। वहां पर एकलव्य स्कूल बनाया जा रहा है। सुनते हैं कि एकलव्य स्कूल बनाया जा रहा है। वो बनाने के लिए टोंगरी पर कुछ लोग, समाज के कुछ लोग बनाने के लिए तैयार हैं, बनाना चाहते हैं, और कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है नारायण जी, इसको मैं जानना चाहूँगा। निश्चित तौर में आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है। यहाँ पर सवाल आ रहा है कि वहाँ का जो कमेटी है, जिसको स्मारक समिति कहा जाता है, और निश्चित तौर में स्मारक समिति जो है उनका कार्य सराहनीय है, लेकिन इसमें एक सवाल है, उनका जो उस स्मारक समिति में जो भी सदस्य है, उनका काम होना चाहिए कि उनका नाम को देश नहीं विदेश, ये पूरे विश्व में उनका नाम को उजागर करना उनका एक कर्तव्य बनता है। रही बात वहाँ आज स्कूल बनाना चाहते हैं, तो ये अगर इनके इतिहास के बारे में जानेंगे तो ये कमेटी का कतई अधिकार नहीं है, यही मेरा कहना है। दूसरा, अब वहाँ कुछ बातें आ रही है कि ये एक कमेटी की बात आ रही है, कमेटी जो निर्णय करेगी वो वही होगा। दूसरा एक बात हो रहा है कि पाढ़ा 24 पाढ़ा के अंतर्गत आता है, 24 पाढ़ा जो निर्णय करेगा वही होगा। मेरे ख्याल से हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी एक जानने का एक इच्छुक होता है कि एक पाढ़ा होता है, हर चीज का एक सिस्टम होता है, एक पाढ़ा होता है। कई गांव को मिला के 7 गांव मिलाते हैं तो 7 पाढ़ा होता है, 12 गांव मिलाते हैं तो 12 पाढ़ा होता है, 21 गांव मिलाते हैं तो 21 पाढ़ा होता है। इस तरह का एक व्यवस्था है, और उसके ऊपर भी एक व्यवस्था समाज में बनाया गया है, जिसको राजी पाढ़ा कहा जाता है। तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये हम जो बोल रहे हैं, इसमें समाज को विचार करने की आवश्यकता है। क्या ये 12 पाढ़ा एक कमेटी तय करेगी वही सत्य है, या फिर वहां का जो 24 पाढ़ा है ये तय करेगी यही सत्य है? ये समाज तय करेगा। नारायण उरांव एक आदिवासी महासभा का अध्यक्ष होने से भी इनका ये अधिकार नहीं बनता है। जी, मेरा आपसे एक अगला सवाल है। सवाल ये है कि स्कूल तो मनुष्य को आगे बढ़ाने के लिए होता है। स्कूल
आगे बढ़ाता है, शिक्षा प्रदान करता है। तो स्कूल से विरोध क्यों? स्कूल बनने से नुकसान क्या होगा? उसी प्लॉट में बनाया जा रहा है तो क्या दिक्कत है? स्कूल तो भाई सिलागाई के लोग, चान्हो के लोग उसमें आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर में आपने बहुत ही अच्छा कहा है, बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है। हम आपका सवालों का स्वागत करते हैं। दूसरा, जो भी भाई लोग ऐसा सोचते हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं, सरकार का भी स्वागत करते हैं कि हमारे लोगों का विकास हो, वहाँ स्कूल खुले। लेकिन उससे पहले हमको ये चीज़ जानना होगा कि जितना शिक्षा का महत्व है उतना ही धर्म का भी महत्व है। ये हमें लगता है, और ये देखा जाए कि कोई भी समाज का एक उदाहरण लेंगे तो यही चीज दिखता है कि सभी लोग स्कूल को भी महत्व देते हैं और उससे ज्यादा धर्म को भी महत्व देते हैं। रही बात स्कूल बनने से क्या घाटा होगा, क्या नाफा होगा, ये देखिए, अगर हम एक बहुत ही गंभीरता से सोचते हैं, उनका जीवनी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तो लारका आंदोलन, इनका जो आंदोलन था जिसको कहा जाता है लारका आंदोलन, और ये लारका आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था किसी बाहरी आक्रमण के कारण या शोषण किया जाता था हमारे लोगों को, और हमारे लोगों के साथ साथ जितने भी नीचे तबके के कोई भी समुदाय के हों, सबके साथ में अत्याचार होता था। और वैसे समय में सभी लोग चिंतित थे कि इनसे कैसे बचा जाए, कैसे हमारा सुरक्षा हो। उसी कड़ी में ये हमारे जो अमर शहीद वीर बुद्धू भगत जी उसी कड़ी का एक पार्ट है। और उस चिंता करते थे, जिस तरह का कोई भी परिवार में किसी माँ बाप के ऊपर कोई संकट आता है तो उसका बेटा बेटी लोग चिंतित करते हैं कि हम हमारा माँ बाप का सुरक्षा कैसे करेंगे, घर का सुरक्षा कैसे करेंगे। यही कड़ी है। उस समय का जो बात था, तमाम शोषण को, अंग्रेजों का शोषण को, यहाँ का जो जागीरदारों का शोषण को देखते हुए उस समय उनका जो इतिहास कहा जाता है तो तमाम चीजें होती है। अगर देखेंगे उनका कैसे वो संघर्ष किए, कैसे वो लड़ाई किए, और उनका परिवार किस तरह से संघर्ष, उस संघर्ष में कई लोग मारे गए, जिसको आज हम लोग गाना में गाते हैं, हलदर रे गिरधर रुनिया जुनिया, बाप उनका बाबा के साथ में जुड़ता है। और यहाँ और एक चीज, किसी जो भी कारण हो, एक नाम आता है उदयकरण भगत, जिनका हमारा गाना में भी आज जिक्र नहीं है। जो भी मामले हैं ये जानने की विषय है। तब रहा, अगर हम लोग इसका इतिहास को जानेंगे और इतिहास को हम चाहेंगे, जिस तरह का वीर बुद्धू भगत ने अपने इतने सारे परिवारों को कुर्बानी देकर अपनी आहुति दी, और हमारा आज फर्ज बनता है कि उनका कुर्बानी को आने वाला पीढ़ी तक हम लोग उसको जिंदा रखना चाहते हैं। अगर समाज के लोग ऐसा सोचेंगे तो उनके साथ साथ आज मात्र वहां उनका बुद्धवीर भगत का खाली स्मारक बना है। तो हमारे विचार से, या जो लोग इस नहीं बनने पक्ष में हैं, उनका विचार यही है, लगता है कि उनका परिवार से जितने भी लोग, 5 लोग और पता चलता है, हलदर गिरधर, उदयकरण भगत, सिंगीदय कैलीदय, तो उनका भी स्मारक वहां छोटा रूप में बने। साथ साथ में इनका अगर लड़ाई का उदाहरण देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्था के तहत लड़े हैं, और समाज उस समय उनका साथ दिए, और उस लड़ाई में समाज के बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं। तो टिक्को की इसी कड़ी में हम अगर टिक्को को जोड़ दें तो टिक्को में जानकारी गाने के माध्यम से, कहावत के माध्यम से मिलता है कि टिक्को में जब अंग्रेज सरकार ने हमारे समाज के लोगों को घेरा और वहां इतने लोगों को कत्ल किया, और वहां से जो खून का जो बहाव हुआ उसको क्या दोहार बोलते हैं, याद नहीं हो रहा है, कुमनी दोहार नाम दिया गया। मतलब कुमनी दोहार बहा गया, मतलब कुमनी जो होता है, मछली फंसाने का जो कुमनी होता है, उस उतना पानी जैसा खून वहां बहा है। तो सोचा जा सकता है कि अगर इस इतिहास को अगर हम लोग को जिंदा रखना है तो उन सारे लोगों को वहां पे उनका जगह होना चाहिए। दूसरा चीज, ये तो उस लड़ाई का पार्ट है। हम और एक चीज, जहां तक सिलागाई में जाने के बाद बहुत सारी चीज जानकारी मिली है, ये जो वहां का जो जमीन का अगर हम बात करें तो 50 एकड़ 51 एकड़ 50 डिसमिल
जमीन है, ये जानकारी मिली है, उसमें इन सारे चीजों को अगर हम लोग स्थापित करेंगे, उसके अलावा हमारा धार्मिक चीज क्या है। अभी सरकार के द्वारा वहाँ जखरा कुंभा दिया गया है, वहाँ कुछ स्कूलें चल रही है जिसमें सुनने में आता है बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और क्या चीज, अभी बहुत सारी चीजें वहाँ स्थापित किया गया है, पानी टंकी स्थापित किया गया है। दूसरी बड़ी चीज है सामाजिक धरोहर, वो है वहां पे सुनने में आया है कि गांवा देवती, जो हमारे आदिवासी समाज में गांवा देवती, गांव का रक्षा करने के लिए, चूंकि उस गांव में बहुत सारे समुदाय रहते हैं और बहुत सारे समुदाय का रक्षा के लिए पूर्वजों ने गांवा देवती का स्थापना किया है, वो उनका स्थान है। दूसरा टोंगरी माँ, जिसको कहा जाता है टोंगरी माँ है। दूसरा आदिवासी समाज में और बहुत सारे इस तरह का परंपरा रहा है, उस जिसको कहा जाता है तेंगड़ा पखना। तेंगड़ा पखना का भी बहुत बड़ा महत्व है। और इसके अलावा बुधुवीर से जुड़ी हुई जो उस घटना में जो समस्या था, उस समय का एक घटना घटा है जिसको वीर पानी कहा जाता है, तमाम धार्मिक स्थल जुड़ा हुआ है। तो इनको अगर देखेंगे, समाज के लोग सोचेंगे तो कतई स्कूल के नाम से नहीं देना चाहिए। हम लोग स्कूल विरोधी नहीं है। उस जगह को छोड़ के चानो प्रखंड में अन्य कोई भी जगह वैसा सटीक हो, क्योंकि सरकार के पास सारा दस्तावेज है। हमको लगता है समाज के लोग स्कूल विरोधी नहीं है, और हम तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज हम भी अपने बच्चे को कोई ना कोई प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ा रहे हैं। यही इसका मेरा हिसाब से जवाब है। नुकसान किस चीज का है, मतलब हमारे आस्था का नुकसान है और धार्मिक स्थानों का नुकसान है, यही बोलना चाह रहे हैं? जी जी, निश्चित तौर पे हमने आपका सवाल का पहले ही जवाब दे चुका है। धर्म धर्म जगह ही रहे, शिक्षा शिक्षा जगह ही रहे, यही मेरा कहना है। अच्छा, चलिए। नारायण जी, वीर बुधु भगत स्मारक समिति के लोगों का कहना है कि स्कूल बनाने का जो विरोध कर रहा है वे बाहर के लोग हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं वे लोग स्थानीय लोग नहीं हैं, ऐसा उन लोगों का आरोप है। जो लोग वीर बुधु भगत का सम्मान को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं उन पर, तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? निश्चित तौर में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा को आपने उठाया है और हमसे सवाल किया है। मेरे समझ से लगता है इसका कुछ कुछ जो अभी तक जो बातें हुई है उसमें से बहुत सारे जवाब आ चुकी है। अब देखना है क्या सही है क्या गलत है। अगर बाहर के लोग विरोध करते हैं तो फिर सिलागाई में मारपीट क्यों हो रही है? इससे स्पष्ट होता है कि कुछ लोग नहीं बनना चाहिए और कुछ लोग बनना चाहिए। यही बात होगा, तभी सिलागाई में किसी का खिड़की तोड़ के घर घुसा जा रहा है, किसी को कहीं रोक के पीटा जा रहा है। दूसरा है कि ये इनका जो कहना है कि बाहर और भीतर का, इसमें हम पहले भी जवाब दे चुके हैं। एक उदाहरण देते हैं, जब मुड़मा जत्रा में किसी तरह का जब घटना होता है या कोई मामला होता है तो उड़ीसा वाले लोग भी आ जाते हैं, जो भी हमारे आदिवासी समाज है, चाहे वो बिहार का हो, चाहे नेपाल का हो, चाहे बंगाल का हो, वो आ जाते हैं। तो क्या सिलागाई और ये तमाम चीज़ों को देखेंगे। और हम पाड़ा परपटी की जो बात करते हैं, पहले मेरा सवाल इसका जवाब आ चुका है, फिर भी आपका सवाल आया तो हमको इसको बोलना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो लड़ाई लड़े हैं सभी लोग जानते हैं कि ये देश के लिए लड़ाई लड़े हैं, ना कि सिलागाई के लिए लड़े हैं, ना कि उनके खुद का परिवार के लिए लड़ाई लड़े हैं। तो इनका जो कहना, अपना हिसाब से कहना उनका उतना ही समझ होगा। वो सिलागाई का संपत्ति है या क्या बोलते स्मारक समिति का संपत्ति है, ऐसा सोचते होंगे, इसलिए ऐसा कहते हैं। लेकिन ये समाज तय करे कि ये इनका कहना सही है कि गलत है। दूसरा चीज हम कहेंगे, यह आज समाज को जाने अनजाने खुद कमजोर करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सामाजिक व्यवस्था क्या है उसको सरकार में रहने वाले जो पदाधिकारी हैं, जो प्रशासनिक पदाधिकारी, वो नहीं जानते, इसलिए वो उसका बात को स्वीकार कर लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार प्रशासन का भी गलती नहीं है, ये हमारे आदमी ही इसको
अपना समाज का जो ताकत है, समाज का जो विधि विधान है, उसको छोटा बना के पेश करते हैं, यही हमको लगता है। तो नारायण जी, स्मारक समिति के लोग प्रशासन को सही तरीके से नहीं बतला रहे हैं, सही चीज को नहीं बतला रहे हैं। मतलब लगता है कि प्रशासन को ये लोग अपने हिसाब से हैंडल कर रहे हैं, यही ना? जी, ये है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वहाँ जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, इसलिए स्मारक समिति का कमेटी में उनको शामिल किया गया है। तो हमसे बेहतर जान सकते हैं। तो हम आग्रह करेंगे कि आप कैसे आप इसको देखते हैं कि स्कूल बने तो ये समाज को फायदा हो। हमारा वक्तव्य में जो आया, हमारा एक मन का उपज है, लेकिन इसको हम सही है या गलत है भी नहीं कह सकते। ये इसमें समाज सोचे और विचार करे, क्या सही वो लोग कह रहे हैं, या जो बचाने का पक्ष में जो लोग पूरे क्षेत्र से जो लोग आ रहे हैं, ये सही है, ये बाहरी और भीतरी जो बोल रहे हैं, इसको समाज बढ़िया से सोचे। और अगर लगता है कि सही में सिलागाई का ही मामला है, तो जो बाहर से आते हैं उनको लाठी से मारा जाए। और अगर लगता है कि ये जो बाहर से आके जो इस धरोहर को, इस आस्था को समझ के बचाने का प्रयास करें, उसका स्वागत किया जाए, ऐसा हमको लगता है। अच्छा नारायण जी, वीर बुद्धू भगत जो अमर शहीद से स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, और यहाँ पर साथ में उनका भाई शहीद हो गए थे जिनका नाम अभी पता नहीं है, और उदयकरण भगत जिनका नाम हमेशा अंडरग्राउंड रहा है, हलदर गिरधर का नाम आया है, रुनिया झुनिया का नाम आया है। तो क्या इन 7 लोगों का स्मारक बनाने के लिए 52 एकड़ पर्याप्त है नारायण जी? ये मेरा सवाल है आपसे कि और जमीन होना चाहिए? निश्चित तौर में बहुत ही स्वागत योग्य आपने ये कहा है। तो अगर सचमुच इनका जो हम धार्मिक रूप या सामाजिक रूप से या फिर राष्ट्रीय रूप से अगर सोचे, तो ये 52 एकड़ उनके लिए, उनका जो कुर्बानी है, समाज का जो कुर्बानी है, ये एक तिनका है। आज 52 एकड़ नहीं, 52,000 एकड़ जमीन होना चाहिए था। मेरे मन का भावना है। अच्छा नारायण जी, तो आज समाज या सिलागाई गांव के लोग भी अपना इतिहास को आगे बढ़ाने का कार्य नहीं कर रहे हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि उनका पूर्वज उनकी पूर्वज हैं, और हलधर गिरधर का नाम ना लेकर के गलत कर रहे हैं, ऐसा हमको लगता है। और उदयकरण भगत का और उनके चाचा का, मतलब वीर बुद्धू भगत के भाई जो थे, उनका नाम नहीं लिया जाता है। ये उनके साथ हमको लगता है समाज अन्याय कर रहा है। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? निश्चित तौर में इसमें मेरा जवाब होगा, क्योंकि देखिए सभी लोग आदिवासी को दोष लगाते हैं, आदिवासी दारू पीते हैं, आदिवासी लोग ये है वो है कहते हैं, आदिवासी लोग को लोग बेवकूफ समझते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से हमको लगता है, हम आदिवासी कुल में जन्म लेके हम बहुत बड़ा हमको गर्व लगता है, हम आदिवासी समुदाय में मेरा जन्म हुआ। क्योंकि आज ऐसा कहने के पीछे, या जो हम बहुत सारी चीजों को छोड़ रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं हम आपका गलती हो सकता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देंगे, आज ऐसा भूलने का या नाम छूटने का कारण है कि हम लोग जो समाज हमारा अगर ऐसा था, तो समाज को इतना दूर खींच के कैसे लाया। दूसरा सवाल आता है, सारे लोग अंग्रेजों का शोषण को सहा, लेकिन आदिवासी समुदाय नहीं सहा, क्योंकि आदिवासी समाज को चलाने के लिए आदिवासी अनपढ़ रहते हुए भी आदिवासी समाज का एक फॉर्मूला था, एक सिस्टम था, उस सिस्टम के साथ में चला है। तो आज कहीं ना कहीं ये जो छूट रहा है, आज हम लोग पढ़े लिखे जींस पहन रहे, शर्ट पहन रहे, महंगा महंगा जूता पहन रहे, महंगा महंगा गाड़ी में घूम रहे हैं, और पूर्वज का जो समाज चलाने रूपी एक फर्मा था, उस फर्मा को छोड़ के हम लोग तकनीकी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हम लोग को समाज को चलाने में असमर्थ हो रहा है। जो हमारा इतिहास है, जिसको हम बताने में असमर्थ हो रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। नारायण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज हम अमर शहीद वीर बुद्धू भगत के साथ उनके भाई उदयकरण भगत, उनके बेटे हलदर गिरधर, उनके बेटे, और रुनिया झुनिया
का इतिहास को हम लोगों ने आपके साथ चर्चा करने का प्रयास किया थोड़ा सा। ये बहुत अच्छा लगा, और कभी हमारे चैनल में आपसे बात करने का मौका मिलेगा तो फिर हम लोग आगे बात करेंगे। और आपको आदिवासी महासभा के अध्यक्ष नारायण उरांव जी, आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा।